सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार के अंदर। साथियों, आज मैं आपको 5 जिला दर्शन 5 लाइन के अंदर याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनते हैं, उन्हीं जिलों में से जो अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, ब्यावर, दूदू, ये 5 जिले आपको 5 लाइन के अंदर याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान जिला दर्शन से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर मैंने ये सभी जिले सबसे पहले मैप से याद करवाने की कोशिश की है, उसके बाद में एक लाइन से याद कराने की कोशिश की है, उसके बाद में आपको रिवीजन करवाया है। बड़े ही अच्छे ढंग से ये मैंने वीडियो वहां पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पर जाना। अगर आपको विस्तार से वो वीडियो देखने हो तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर वो 5 जिले 5 लाइन के अंदर आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा आज का सेशन ये 10 या 15 मिनट का होने वाला है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा है वो आप नहीं भूलो, इसीलिए मैं ये आज का सेशन लेकर आया हूँ। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको पसंद आ जाए, अगर आपको वो 5 जिला दर्शन 5 लाइन के अंदर याद हो जाए, तो आप ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ में शेयर कर सकते हो, अपने चाहने वालों के साथ में शेयर कर सकते हो। वीडियो पर लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे और वीडियो लेकर आऊं या नहीं लेकर आऊं। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ने प्रेस कर दो, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब अपनी महत्वपूर्ण जानकारी 5 जिला दर्शन 5 लाइन के अंदर समेटने की कोशिश कर चु। सबसे पहले आप बात कर अनूपगढ़ जिले की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अनूपगढ़ जिले की। अनूपगढ़, मैंने उस वीडियो के अंदर अनूपगढ़ जिला किस लाइन से याद करवाया था, एक बार याद करो। इंदिरा गांधी के जेठ गोदादो, इंदिरा गांधी के जेठ गोदादो शहीद हो जावे, बुढ़ो तो हो ही है, शहीद हो जावे लैला मजनू की मजार मादे। अरे डेनियन शहीद होनो तो कोई और भी जगह आई, लेकिन लैला मजनू की मजार मैंने बड़ी पसंद आई। जन वहां पर जाकर शहीद होता है इंदिरा गांधी के जेठ गोदादो। इंदिरा गांधी के जेठ गोदादो, बुढ़ो तो हो ही है, शहीद हो जावे लैला मजनू की मजार मात है। शहीद कहां पर हो जाता है? लैला मजनू की मजार पर। सबसे पहले इंदिरा गांधी से आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर। अनूपगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा है? इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा है? तो अनूपगढ़ जिला है, तो अनूपगढ़ ही शाखा है। ये अनूपगढ़ जिला है जो श्री गंगानगर से अलग होता है, और यह अनूपगढ़ जिले के अंदर इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा है। इंदिरा गांधी से आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा है, तो अनूपगढ़ जिले से याद रखना है अनूपगढ़ शाखा। के से आपको याद रखना है केजरीवाल आयोग। केजरीवाल आयोग अनूपगढ़ के अंदर क्यों आता है? क्योंकि 2004 के अंदर गढ़साना में गोलीकांड होता है। 2004 के अंदर गढ़साना गोलीकांड होता है, और इस गोलीकांड के अंदर चंदूराम मारा जाता है। इस चंदूराम की मौत के बाद में यहाँ पर केजरीवाल आयोग का गठन किया जाता है, ये पता करने के लिए यह गोलीकांड कितना बड़ा था और इसके अंदर कितने लोग मारे गए थे, इसी की जांच के लिए केजरीवाल आयोग आता है। केजरीवाल आयोग आपको याद रखना है के से। जेठ से याद रखना है जेतसर कृषि फार्म। जेतसर कृषि फार्म, इस जेतसर कृषि फार्म की स्थापना 1996 के अंदर कनाडा सरकार के सहयोग से होती है। कनाडा सरकार के सहयोग से, इस कनाडा सरकार की सहायता से जेतसर कृषि फार्म लगाया जाता है अनूपगढ़ जिले के अंदर, जिसकी स्थापना कब होती है? 1996 के अंदर। दादों याद रखना है डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला, डाडा पंपाराम का मेला अनूपगढ़ जिले में लगता है, और यहाँ पर मेला लगता है फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में डाडा पंपाराम का मेला अनूपगढ़ में लगता है। बुड्ढों याद रखना है, बुड्ढे से आपको याद रखना है बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा,
बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। सबसे पहले ये गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो अनूपगढ़ जिले के अंदर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है। इसे हरमंदिर साहब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे हरमंदिर साहब कहा जाता है। और इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। बाबा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी गुरुद्वारे के ऊपर, इसी गुरुद्वारे में जो मेला लगता है वो कब लगता है, वो लगता है सावन अमावस्या को। सावन अमावस्या के दिन बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे के ऊपर बड़ा मेला लगता है और इसे हरमंदिर साहब कहा जाता है। और इस बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। शहीद से याद रखना है, शहीद बीरबल कांड। शहीद बीरबल कांड, यह शहीद बीरबल कांड कब होता है, 30 जून 1946 को अनूपगढ़ जिले के अंदर बीरबल शहीद हो जाता है और इसे ही शहीद बीरबल कांड कहा जाता है। शहीद होना यह कोई छोटी बात नहीं है। योद्धा होते हैं वहीं शहीद होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अनूपगढ़ जिले के क्षेत्र को योद्धे प्रदेश कहा जाता है। और अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, चुंगेर है। मारवाड़ के अंदर कहवे पूरा पाठा चुंगेड़ हुआ, बोई शहीद हुआ, बोई योद्धा हुआ है, तो योद्धा हूं, याद रख लिया। योद्धे प्रदेश इस क्षेत्र को कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम चुंगेर है। चुंगेड़ा है कि माग पूरा, तो भाई बात है, देखो चुंगेर हूं, याद रख लिया। अनूपगढ़ जिले को प्राचीन नाम क्या है, चुंगेर है। और लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार कहां पर है, यह है बिजोर गांव के अंदर। बिजोर गांव के अंदर लैला मजनू की मजार है। शहीद बीरबल कांड 30 जून को हुआ था, ये याद रख लेना। 15 जून, इससे ज्यादा कितना हो गया, 15 हो गया। 15 जून को लैला मजनू की मजार पर मेला लगता है। और अगर मैं बात करूं, ये बिजोर गांव है जो घग्गर नदी का अंतिम गांव है। घग्गर नदी का अंतिम गांव है। एक बार और याद करो, अनूपगढ़ जिले ने एक लाइन के अंदर याद करना है, इंदिरा गांधी के जेठ को दादो बुड्ढो तो हो शहीद हो हजार लैला मजनू की मजार मात है। इंदिरा गांधी को याद रखना, इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा यहाँ पर अनूपगढ़ जिले के अंदर है। कैसे, केजरीवाल आयोग, गढ़साना गोलीकांड के बाद में यहाँ पर केजरीवाल आयोग आता है। जेठ याद रखना, जैतसर कृषि फार्म 1996 में कनाडा सरकार के सहयोग से ये जैतसर कृषि फार्म को स्थापित किया जाता है। और दादो याद रखना, डाडा पंपाराम का मेला फाल्गुन माह के अंदर यहाँ पर मेला लगता है। बुड्ढो याद रखना, बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा सावन अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। इसे हरमंदिर साहब कहा जाता है। और 1954 में बाबा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और शहीदों याद रख लिया, शहीद बीरबल कांड 30 जून 1946 को होता है। और शहीद कौन होते हैं, योद्धा होते हैं, या जो अपनी माँ के पूरा पाठा चुंगेड़ा हुआ है, बोई के हुआ है, शहीद हुआ है, चुंगेर के चुंगेड़ा। चुंगेर इसका प्राचीन नाम है और इस क्षेत्र को योद्धे प्रदेश कहा जाता है। शहीद बीरबल कांड 30 जून को होता है, तो 30 वादा याद रख लिया। 15 जून को लैला मजनू की मजार पर मेला लगता है। बिजोर गांव के अंदर लैला मजनू की मजार बनी हुई है। और यह बिजोर गांव है जो घग्गर नदी का अंतिम गांव है। अब बात करसिया बालोतरा जिले की। बालोतरा जिला, सबसे पहले ये बालोतरा जिला किससे अलग होता है, तो बाड़मेर से अलग होता है। अब बालोतरा जिले की एक लाइन किसी है जी, एक लाइन के अंदर पूरा जिलो है सूट पोणो हट दलजी तालो गाणो सुनेड़ो है थारो पोपलिन। सूट पोणो हट गी तू पापलिन दे, गोडे जे कसाई फिरे बिल्लो जीण दे। भी एक लाइन पूरा बालोतरा जिलो याद। सूट पोणो हट गी तू पापलीन दे। सूट पोणो हटगी तू पापलीन दे, गोडे जे कसाई फिरे बिल्लो जीण दे। एक लाइन है, एक लाइन के अंदर बालोतरा जिलो पूरा याद हो जी। अगर था ना बालोतरा जिलो पूरी व्याख्या के साथ में मैप से पढ़ना है, बड़े ही शानदार तरीके से समझा रखा है। राजस्थान जिला दर्शन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाओ और आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर मैं बात करूं सेव याद रखना, सूकड़ी नदी यह लूणी नदी की सहायक नदी है। इस बालोतरा जिले से जब लूणी नदी गुजरती है तो इसी लूणी नदी के अंदर ये सूकड़ी नदी आकर मिल जाती है और ये सूकड़ी नदी हो गई लूणी नदी की सहायक नदी। सूकड़ी नदी कहाँ पर मिलती है, लूणी नदी के अंदर, बालोतरा जिले के अंदर।
और यहाँ पर है सिवाना दुर्ग। यहाँ पर क्या है? सिवाना दुर्ग है, जिसे कुम्मठ दुर्ग भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कुम्मठ दुर्ग कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंज जिसे कहा जाता है सिवाना दुर्ग, वो कहाँ पर है? बालोतरा जिले के अंदर है। पैंव याद रखो तो याद रख लिया पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर ये कहाँ पर है? ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है नाकोड़ा के अंदर। नाकोड़ा बालोतरा के अंदर है। और नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर। मेवा नगर। और पैंव याद रख लिया पिंपा जी का मंदिर। पिंपा जी का मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी बालोतरा जिले के अंदर है। पैंव याद रख लिया पिपलूद। इस पिपलूद को क्या कहा जाता है? राजस्थान का छोटा माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू इसे कहा जाता है। और पै से याद रखना है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील ये झील कहाँ पर है? इसी बालोतरा जिले के अंदर है। ऐसे याद रखना है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है? बालोतरा जिले के अंदर है। गेहूं याद रखना गैस हीटेड पाइपलाइन। गैस हीटेड पाइपलाइन। गैस हीटेड पाइपलाइन भी कहाँ पर है? बालोतरा जिले के अंदर है। और तय से याद रखना है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। और पोपलिन से याद रखना है पोपलिन सिटी किसे कहा जाता है? ये पोपलिन सिटी कहा जाता है बालोतरा जिले को। किसे कहा जाता है? बालोतरा जिले को पोपलिन सिटी कहा जाता है। डिंगे बाद के मया याद रख लिया क्यों? तो याद रख लिया कन्नाणा गांव। कन्नाणा गांव की क्या है? कन्नाणा गांव की तो आंगी बांगी घेर फेमस है। आंगी बांगी घेर कहाँ की फेमस है? ये कन्नाणा गांव की। कन्नाणा याद रखो तो नगाना याद रख लेना। नगाना के अंदर राठौड़ों की कुलदेवी का मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर। और बालोतरा के अंदर याद रख लेना अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट कहाँ की फेमस है? बालोतरा की फेमस है। और जैसे याद रखना है जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की जन्मस्थली। जसवंत सिंह की जन्मस्थली। जसवंत सिंह ने याद रखो तो बांकीदास ने भी याद रख लिया। बांकीदास ने भी ना भूलिया बांकीदास की जन्मस्थली। ठीक है। और जय याद रखना था जसोल। जसोल है जो बकरी जटपट्टी उद्योग के लिए फेमस है जसोल। और जसोल के अंदर ही मंदिर बना हुआ है रानी भटियाणी का मंदिर है। और जसोल है वो बकरी जटपट्टी उद्योग के लिए फेमस है। रै से याद रखना है रणछोड़ राय का मंदिर। रणछोड़ राय का मंदिर कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर है। रै से रूपादे का मंदिर कहाँ पर है? रूपादे का मंदिर भी यहीं पर है। और रूपादे को बरसात की देवी कहा जाता है। बैव याद रखो तो याद रख लिया बकरी झटपट्टी उद्योग के लिए जसोल फेमस है। बैव याद रखो तो याद रख लिया बांकीदास की जन्मस्थली। अगर वीडियो डिटेल के अंदर देखो ना प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, राजस्थान जिला दर्शन नाम प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। अब बात करेंगे सांचौर जिले की। अब बात करसूँ सांचौर जिले की। सांचौर जिले की अगर मैं बात करूं थाने याद में क्या करवायो एक बार देखो। गोगा जी और रघुनाथपुरी। गोगा जी और रघुनाथपुरी दोनों भाईला के करे कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए। कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए कहाँ जाते हैं? गौशाला जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गौशाला जाते हैं। गोगा जी से याद रखना है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर है? तो ये है किलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये है किलोरियो की ढाणी। ये है किलोरियो की ढाणी सांचौर के अंदर है। रघुनाथपुरी बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर कहाँ पर है? बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर। बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर सांचौर जिले के अंदर है। और कामधेनु से याद रखना है कामधेनु विश्वविद्यालय। कामधेनु
विश्वविद्यालय। कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सांचौर के अंदर है। और पशु से याद रखना है सेवाड़िया पशु मेला। सेवाड़िया पशु मेला, ये मेला कहाँ पर लगता है? सेवाड़िया पशु मेला सांचौर जिले के अंदर लगता है। और दूध से याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहाँ पर है? सेवाड़िया और दूध, ये दोनों पशु और दूध साथ साथ में है, तो ये दोनों कहाँ पर है? ये रानीवाड़ा के अंदर है। दोनों ही सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा के अंदर लगता है और राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहाँ पर है? रानीवाड़ा के अंदर है। और गौशाला से याद रखना है पथमेड़ा गौशाला। पथमेड़ा गौशाला। और सांचौर जिले की एक गेर फेमस है, वो याद रखना बाटा गेर। बाटा गेर, ये बाटा गेर कहाँ की फेमस है? तो बाटा गेर सांचौर जिले की फेमस है। सांचौर जिले की ये एक लाइन है, इस एक लाइन से आपका जो पेपर के अंदर आप बैठोगे तो पेपर के अंदर एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देखिए गोगाजी रघुनाथपुरी दोनों कामधेनु पशु का दूध लेने के लिए गौशाला जाते हैं। गोगाजी से याद रखना है गोगाजी की ओल्डी, यह किलोरियों की ढाणी सांचौर के अंदर है। रघुनाथपुरी का मंदिर कहाँ पर है? सांचौर के अंदर है। कामधेनु से याद रखना है कामधेनु विश्वविद्यालय। और पशु से याद रखना है सेवाड़िया पशु मेला। दूध से याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहाँ पर है? दोनों पास पास के अंदर है, तो दोनों रानीवाड़ा के अंदर है। और गौशाला से याद रखना है पथमेड़ा गौशाला। अब बात करते दूदू जिले की। अब मैं बात करते दूदू जिले की। दूदू जिले की अगर एक लाइन अगर थाने याद करवाने की कोशिश करूं तो याद करो मान सिंह और संत धन्ना। मान सिंह और संत धन्ना। मान सिंह और संत धन्ना दोनों परम मित्र थे। ये दोनों क्या है? तेजा गीत गाते हुए, क्या गाते हुए? तेजा गीत गाते हुए कहाँ पर जाते हैं? दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर मान सिंह और संत धन्ना तेजा गीत गाते हुए दिगंबर जैन मंदिर जाते हैं। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने के लिए इन्हें भूतों की बावड़ी का छपरवाड़ा बांध का अमीर अली शाह की दरगाह का सामना करना पड़ेगा। याद कीजिए मेरे साथ में, मान सिंह का जन्म, मान सिंह की जन्म स्थली है दूदू। मान सिंह का जन्म होता है मौजमाबाद के अंदर। मौजमाबाद के अंदर। मौजमाबाद के अंदर कब होता है जन्म? 1550 के अंदर होता है। ये वही मान सिंह है जिन्हें अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। और हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की जो सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह ने किया था। संत धन्ना की जन्म स्थली, मान सिंह की जन्म स्थली तो संत धन्ना की भी जन्म स्थली। संत धन्ना की जन्म स्थली। दूदू जिले का लोकगीत, दूदू जिले का लोकगीत कौन सा है? तेजा गीत। दूदू जिले का लोकगीत है तेजा गीत है। अब दिगंबर जैन मंदिर तक पहुंचने के लिए इन्हें सामना करना पड़ेगा भूतों की बावड़ी का। भूतों की बावड़ी, ये भूतों की बावड़ी कहाँ पर है? दूदू जिले के अंदर है। छपरवाड़ा बांध। छपरवाड़ा बांध। छपरवाड़ा बांध कहाँ पर है? दूदू जिले के अंदर है। और अमीर अली शाह की दरगाह, अमीर अली शाह की दरगाह, अमीर अली शाह की दरगाह, ये अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ पर है? ये भी दूदू जिले के अंदर है। और दिगंबर जैन मंदिर से आपको याद रखना है दिगंबर जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी दूदू जिले के अंदर है। ये है दूदू जिले की एक लाइन के अंदर जानकारी याद करवाने वाले कि मान सिंह और संत धन्ना दोनों परम मित्र तेजा गीत गाते हुए दिगंबर जैन मंदिर जाते हैं। मान सिंह से याद रखना है मान सिंह का जन्म मौजमाबाद के अंदर 1550 में होता है। संत धन्ना की जन्म स्थली तेजा गीत है, वो दूदू जिले का लोकगीत है। और दिगंबर जैन मंदिर तक पहुंचने के लिए भूतों की बावड़ी, छपरवाड़ा बांध और अमीर अली शाह की दरगाह का सामना करना पड़ेगा। और दिगंबर जैन मंदिर ये कहाँ पर है? दूदू जिले के अंदर है। अब बात कर ब्यावर जिले की। ब्यावर की बसंती फेमस है। अरे सोले की बसंती तो मैं ही सुनी, लेकिन ब्यावर जिले की बसंती फेमस है। पूरा ब्यावर जिला आपको बसंती नाम से याद हो जाएगा। ब्यावर जिले की बसंती प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ब्यावर जिला दर्शन पूरा याद करना है तो बसंती नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको 30 से याद रखना है तिलपट्टी उद्योग के लिए फेमस कौन सा जिला है? तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध, यह तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ब्यावर जिला।
और बै से आपको याद रखना है, एक बांध याद रखना है, एक आपको ब्रिज याद रखना है, एक आपको बर दर्रा याद रखना है, बर दर्रा, और एक है बिराटिया रामदेव मंदिर। एक कौन सा है? बिराटिया रामदेव मंदिर। बिराटिया रामदेव मंदिर ये कहाँ पर है? ये ब्यावर जिले के अंदर है। बिराटिया रामदेव मंदिर। एक बांध कौन सा है? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध ये कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर। एक ब्रिज कौन सा है? सेंधड़ा ब्रिज। ये जो ब्रिज है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सेंधड़ा ब्रिज। और एक है बरदर्रा और एक है बिराटिया रामदेव मंदिर। और ब्यावर जिले के अंदर बै से याद रखना है, बादशाह की सवारी फेमस है। बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी निकलने के बाद में यहाँ पर लगता है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला। ये बादशाह का मेला भी ब्यावर जिले का फेमस है। होली के दूसरे दिन लगता है। होली के दूसरे दिन बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर जिले के अंदर लगता है। अब बात कर सह की। अब देखो सैं थाने 10 बात याद करवासियों। सबसे पहले ब्यावर जिले का संस्थापक। ब्यावर जिले का संस्थापक कौन है? यह है कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन ने 1836 में ब्यावर शहर को बसाया था, 1836 में। और यह ब्यावर किस संभाग में आता है? तो यह अजमेर संभाग में आता है। सह से आपको याद रखना है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान ब्यावर जिले के अंदर है। सूंगणी नस्वार। सूंगणी नस्वार ये कहाँ की फेमस है? ब्यावर जिले की फेमस है। सर्वाधिक परकोटे वाला शहर किसे कहा जाता है? सर्वाधिक परकोटे वाला शहर ये किसे कहा जाता है? ब्यावर जिले को कहा जाता है। सेंधड़ा ब्रिज। सेंधड़ा ब्रिज ब्यावर जिले के अंदर है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ब्रिज कौन सा है? तो सेंधड़ा ब्रिज है। एक आपको याद रखना है सुड मेमोरियल चर्च। सुड मेमोरियल चर्च। हाँ, सुड मेमोरियल चर्च राजस्थान का पहला चर्च कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर है सुड मेमोरियल चर्च। और दाने सैव याद रखना है श्री सीमेंट का कारखाना। श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर है। श्री सीमेंट याद रखो तो द कृष्णा मिल भी याद रख लेना। द कृष्णा मिल ये कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर है। 1889 के अंदर ब्यावर में इसकी स्थापना होती है। द कृष्णा मिल याद रखो तो द एडवर्ड मिल भी याद रख लेना। द एडवर्ड मिल भी कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर है। ब्यावर जिले की याद के रखनी है। ब्यावर की बसंती फेमस है। बसंती याद रख लिया। तय तिलपट्टी उद्योग के लिए फेमस है। बैऊ याद रख लिया। एक बांध याद रख लिया नारायण सागर बांध। एक ब्रिज याद रख लिया सेंधड़ा ब्रिज। एक बरदर्रा याद रख लिया। एक बिराटिया रामदेव मंदिर याद रख लिया। एक बादशाह की सवारी ब्यावर की फेमस है। और बादशाह का मेला ब्यावर जिले का फेमस है जो होली के दूसरे दिन लगता है। सह से 10 बात याद रखनी है। संस्थापक ब्यावर शहर को कर्नल डिक्सन ने 1836 में बसाया था। ब्यावर अजमेर संभाग में आता है। सुभाष उद्यान यहाँ पर है। सूंगणी नस्वार यहाँ की फेमस है। और सर्वाधिक परकोटे वाला शहर ब्यावर को कहा जाता है। सेंधड़ा ब्रिज राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज ब्यावर के अंदर है। सुड मेमोरियल चर्च राजस्थान का पहला चर्च कौन सा है? वो सुड मेमोरियल चर्च है जो ब्यावर जिले के अंदर है। सह से श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर के अंदर है। श्री सीमेंट का कारखाना याद रखो तो द कृष्णा मिल भी याद रख लेना। 1879 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और द एडवर्ड मिल भी याद रख लेना जो कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर है। साथियों ये थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो। अगर आपको ये पांचों जिले अंगुलियों पर याद हो गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। आपका प्यार दिखाना अब बाकी है। मेरी ओर से मेहनत तो हो रही है, अब सिर्फ आपका प्यार ही बाकी है मेरे लिए। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।